एक्सरसाइज 4.1 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इवेलुएट द डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। दो क्वेश्चन है, दोनों में ही आपको डिटरमिनेंट्स इवेलुएट करने हैं। सो ये 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2 - 1 - 2, डिटरमिनेंट्स इक्वल्स टू 2 into -1 -2, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है आपको 4 into -5, सो -20 इक्वल्स टू -2 + 20 इक्वल्स टू 18। वेरी इजी, बहुत ही सिंपल। ओके, सेकंड देखिए, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड के फर्स्ट पार्ट में है आपका, ये भी 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। ये आ गया cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा, सो sin स्क्वायर थीटा, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस बिकम्स प्लस sin स्क्वायर थीटा which will be equals to 1। सेकेंड पार्ट देखिए, इसी में ये भी 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, सो मल्टीप्लाई करेंगे हम दिस एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई बाय x + 1। सो सेकेंड पार्ट डिटरमिनेंट इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x + 1 इंटू x + 1 माइनस x + 1 into x - 1, so x + 1 into x - 1 equals to x square minus x + 1 into x + 1 माइनस, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 1, या फिर इसमें से x + 1 कॉमन ले लूं, देखिए वो ज्यादा आसान रहेगा। चलिए x + 1 x - 1, x + 1 कॉमन लिया दोनों साइड से, ठीक है, यहां से भी ले लिया और यहां से भी ले लिया, तो ये एक्सप्रेशन बचा x स्क्वायर माइनस x + 1 माइनस x - 1 को ऐसे लिख सकता हूं, सो x + 1 इंटू x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x + 2, ये रिलेशन आ गया आपके पास। कुछ खास फायदा नहीं हुआ हमें ऐसे भी, चलिए और सोल्व कर लेते हैं इसको आगे। इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई x स्क्वायर x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये वैल्यूज आ गई, प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये वैल्यूज आ गई। सो प्लस 2x माइनस 2x ये कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड प्लस 2। सो ये आंसर आ गया आपके क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट के डिटरमिनेंट का। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है A मैट्रिक्स, और पूछा गया है, शो करना है आपको, ये रिलेशन शो करना है कि होल्ड करता है या नहीं करता। सो 2 टाइम्स A का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ A। सो इसको 2 टाइम्स कर लेते हैं पहले, सो 2 टाइम्स ऑफ A इक्वल्स टू 2 4 8 4, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मैट्रिक्स को। सो डिटरमिनेंट ऑफ 2A इक्वल्स टू, वो किसके बराबर होगा, 4 2 8 माइनस 32, आंसर आपका -24 हो गया। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड आपने फाइंड आउट कर ली। राइट हैंड साइड के लिए आपको क्या चाहिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A। सो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 1 2 4 2, ठीक है जी। वैल्यूज क्या आई, 2 माइनस 8 दैट इज -6, ये राइट हैंड साइड आ गई डिटरमिनेंट ऑफ ए। राइट हैंड साइड का मतलब एक क्वेश्चन आ गया। ओके, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी 2 टाइम्स ए का डिटरमिनेंट और 4 टाइम्स ए का डिटरमिनेंट इधर होना चाहिए। तो 2 टाइम्स ए का डिटरमिनेंट -24 है, जो कि 4 इंटू -6। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, शो करना था आपको। ओके,
वैसे भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कोई मैट्रिक्स A है जो कि K टाइम्स B है और इन मैट्रिसेस का ऑर्डर 2/2 है, मान लीजिए 2/2 है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी इक्वल्स टू K टाइम्स 2n, जो कि ऑर्डर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ B। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, यहां देखिए वो अप्लाई होती है या नहीं। सो 2 टाइम्स A का मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो ये रहा। सो K की वैल्यू हो गई 2, ऑर्डर मैट्रिसेस का क्या है 2/2, सो ये वैल्यू भी 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A जो कि सेम है ये वाले के। ओके, ये क्वेश्चन भी देखिए आपका उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। एक मैट्रिक्स A गिवन है आपको और डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स A पूछा है, ये शो करना है, मतलब रिलेशन आपको गिवन है। वैसे भी हम जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स A है आपकी और 3 टाइम्स B है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी इक्वल्स टू 3 पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ B, 3 पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ B वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां भी जब 3A का फाइंड आउट करेंगे हम डिटर्मिनेंट, तो वो किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A और उसको मल्टीप्लाई किया है हमने 3 से, तो वो आ जाएगा। और ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का 3, तो वो 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A आ जाएगा। चलिए सोल्व भी कर लेते हैं हम। सो 3 टाइम्स A का डिटर्मिनेंट कितना होगा, सो हम पहले A को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो जो मैट्रिक्स आपके पास होगी वो होगी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 3 0 3 0 3 6 एंड 0 0 12। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A 3A, 3 से मल्टीप्लाई कर चुके ना हम इसको, तो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे पहले। सो डिटर्मिनेंट ऑफ 3A इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और वो फाइंड आउट किस कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे, इस कॉलम के अकॉर्डिंग, कॉलम 1, क्योंकि बाकी जो मैट्रिक्स इसमें जो 2 वैल्यूज हैं वो 0 हो जाएंगी। ठीक है, और पहला एलिमेंट आपका क्या है A11 जो कि है 3, यानी कि माइनस ऑफ 1 1 प्लस 1, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो जो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बची वो ये है 3 6 0 12। सो आंसर आपका आ जाएगा -1 होल स्क्वायर 1, सो 3 इंटू 1 3, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी 12 इंटू 3 36, -6 इंटू 0 0 इक्वल्स टू 108, ये वैल्यू आपकी 108 हुई। ओके, ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, चलिए A का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा वो यहां फाइंड आउट कर देता हूं मैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी इक्वल्स टू, उसी कॉलम के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है जी, और वो एलिमेंट 1 है, -1 1 प्लस 1 वो 1 हो जाएगा, ये 1 है। सो डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करना है सिर्फ इस वैल्यू का, और वो कितना होगा 4 इंटू 1 4। सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज 4। अब लेफ्ट हैंड साइड में इसको, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं हम। सो लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना है 108, यहां कर देता हूं मैं, इनको हटा दीजिए। ठीक है, 108 विच इज इक्वल्स टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है 4, और वो भी क्या आ जाएगा 108। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, शो कर दिया हमने। क्वेश्चन 5 में आपको 2 डिटर्मिनेंट्स इवेलुएट करने हैं। सो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट देखिए, डिटर्मिनेंट है आपका 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। अब इसमें देखिए कि जो सेकंड रो है आपकी उसमें 2 0 है, तो इसी के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है जी, सो डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू, अब उसमें फर्स्ट एलिमेंट 0 है, सेकंड एलिमेंट 0 है, तो थर्ड एलिमेंट जो है वो आपका -1 है। और ये एलिमेंट होता क्या है देखिए,
यहां से A21, A22, A23 ये वाला एलिमेंट होगा ये A23, ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। सो -1 टू द पावर 2 + 3 ऐसा होगा। -1 ये एलिमेंट खुद है, ये वैल्यू -1 है, ठीक है जी। और अब 2, 3 यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हटाने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचा वो क्या होगा, 3 -1 एंड 3 -5, ठीक है जी। तो कैलकुलेट कर देते हैं। -1 टू द पावर 2 + 3, 2 + 3 5, 5 एक ओड नंबर है, सो -1 का -1 रह जाएगा, -1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा, तो +1 आ जाएगा, ठीक है जी, नहीं रखना। अब इनका मल्टीप्लीकेशन, सो 3 × -5 इज -15 माइनस 3 इंटू -1 -3, तो ये वैल्यू आपके पास आई डिटर्मिनेंट की -15 + 3, -15 + 3 -12। ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में भी आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है जी। डिटर्मिनेंट क्या है, सेकंड क्वेश्चन डिटर्मिनेंट है आपका 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। अब इस केस में किसी भी रो और कॉलम में 2 0 या 1 0 भी नहीं है, तो हमें ये तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम कॉलम 1 और 2 को दोबारा लिख लेंगे। तो 3 1 2 एंड -4 1 3। ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है ये मिटा देता हूं मैं यहां से, आसानी रहेगी हमें। ओके, चलिए ये उधर ही रह गया। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, ट्रिक से करेंगे हम अपनी। सो 3 इंटू 1 इंटू 1 3, सो दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 3। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, -4 -2 8 आ जाएगा, 8 इंटू 2 16, सो +16। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, और 5 इंटू 3 15 इंटू 1 15, सो +15 माइनस 5 इंटू 2 10, ठीक है जी। 3 इंटू -2 -6 -6 इंटू 3 -18, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो +18, क्योंकि सारी ये वैल्यूज अब जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इनको सबको नेगेटिव रखना है हमें, ठीक है जी। सो अगेन -4 इंटू 1 इंटू 1 -4, सो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4। सो इसको कैलकुलेट करते हैं कितनी वैल्यूज आती हैं आपके पास। देखिए ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 34 -10 + 22, ये आ जाएगा 24 + 22 46। ये वैल्यू आ गई आपकी 46। क्वेश्चन फिफ्थ के ही दो पार्ट और हैं आपके पास। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें एक ही 0 है, तो इसको भी हम ट्रिक से ही कर लेते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, 0 -1 -2 1 0 3 2 -3 0। डिटर्मिनेंट दोनों कॉलम्स को दोबारा लिख लेंगे। कॉलम 1 0 -1 -2 और सेकंड कॉलम 1 0 3, ठीक है। चलिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, 0 -3 -2, तो ये हो जाएगा +6। 2 -1 इंटू 3, तो ये -6 माइनस 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 ये भी 0, ये भी 0, और 6 -6 ये भी 0 0। डिटर्मिनेंट आ गया आपका 0। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में भी किसनी 0 नहीं है ज्यादा किसी रो और कॉलम में, तो इसको भी हम ट्रिक से ही कर लेते हैं। सो फोर्थ पार्ट देखिए, डिटर्मिनेंट 2 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0। 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स हैं आपके, और बहुत ही इजी कैलकुलेशंस हैं आपके पास।
तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। 203 डिटरमिनेंट्स आपका इजी चैप्टर -1 2 -5। चलिए डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ओके 2 इंटू कलर दूसरा ले लेता हूं मैं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 0 0 प्लस -1 प्लस 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे और 3 सो +3 2 0 0 ये 0 हो जाएगा 0 माइनस ब्रैकेट ले लेता हूं सबको माइनस करना है क्योंकि ठीक है। सो -2 इंटू 2 4 -4 इंटू 3 -12 ठीक है जी प्लस 2 इंटू -1 इंटू -5 +5 हो जाएगा +5 इंटू 2 सो 10 हो जाएगा ये तीनों ओके प्लस -1 इंटू 0 ये 0 हो गया ठीक है जी। यहाँ आपका आया 3 माइनस 10 -12 -2 सो ये वैल्यू आ गई 3 + 2 5। सो फोर्थ डिटरमिनेंट का आंसर आपका 5 हो गया। एग्जांपल 6 देखिए, इसमें आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और उसका डिटरमिनेंट आपको फाइंड आउट करने को बोला गया है। सो हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए उस फॉर्म में लिख भी लेते हैं हम इसको 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9 डिटरमिनेंट ठीक है। सो ट्रिक से ही फाइंड आउट करते हैं इसको और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। सो 1 2 5 1 1 4 लिख लिया हमने। चलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1 इंटू -9 सो -9 1 इंटू 3 -3 इंटू 5 -15 ओके एंड -2 इंटू 2 -4 -4 इंटू 4 -16 माइनस अब नेगेटिव करना है हमें। सो -2 इंटू 5 -10 सो माइनस +10 हो जाएगा वो ठीक है जी। फिर माइनस ये वैल्यूज ओके 1 इंटू -3 इंटू 4 सो -12 हो गया। तो ये +12 में चेंज हो जाएगा ठीक है जी। उसके बाद देखिए फिर -9 इंटू 2 18 सो +18 तो ये वैल्यू आ गई -40। इन तीनों को ऐड करेंगे तो प्लस और ये वैल्यू भी आ गई आपकी +40 तो वो कैंसिल आउट इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन 7 देखिए फाइंड वैल्यूज ऑफ x इफ दो डिटरमिनेंट आपको दिए हैं और दोनों को इक्वेट कर रखा है 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स हैं आपके। सो कैलकुलेट कर लेते हैं हम डिटरमिनेंट्स। सो फर्स्ट डिटरमिनेंट आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 2 -5 इंटू 4 20 इक्वल्स टू 2x इंटू x 2x स्क्वायर -6 इंटू 4 24 ओके ये वैल्यू आ गई -18 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर -24 सो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 24 -18 इक्वल्स टू ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6। So 2x square equals to 6, x square equals to 6 divided by 2, 3 implies that x equals to plus minus √3। So x की ये वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन का, उसमें भी डिटरमिनेंट्स इक्वेट कर रखे हैं, आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है x की। सो 5 इंटू 2 ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम 5 इंटू 2 10 -4 इंटू 3 12 इक्वल्स टू 5x -6x तो ये वैल्यू आ गई आपकी -2 इक्वल्स टू 5x -6x -x कैंसिल आउट नेगेटिव सो x इक्वल्स टू 2। सो यहां से वैल्यू आपकी x इक्वल्स टू 2 आ गई। 8th क्वेश्चन देखिए, इसमें भी दो डिटरमिनेंट इक्वेट कर रखे हैं और x की वैल्यू पूछी है जिसमें 4 आपके पास ऑप्शंस हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है आपका। तो कैलकुलेट करते हैं हम डिटरमिनेंट x इंटू x इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन x इंटू x x स्क्वायर -36 इक्वल्स टू 6 इंटू 6 36 -36 इस केस में ठीक है। तो ये 0 हो गया
एक्स स्क्वायर माइनस 36, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस रूट 36 दैट इज 6। सो बी ऑप्शन हो गया।